महाभारत में एक कथा है राजा नल। राजा नल की। एक राजा थे नल, पत्नी का नाम था दमयंती। बहुत बढ़िया राजा थे। दमयंती बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव देवराज इंद्र ने भी भेजा था। इंद्र उसे पसंद करता, इतनी सुंदर। अच्छा, दमयंती इतनी सुंदर थी कि कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कौन? कलयुग। कलयुग भी विवाह करना चाहता था दमयंती से, इतनी सुंदर थी दमयंती। पर दमयंती को प्रेम था राजा नल से, तो उनका स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में कलयुग भी आया, इंद्र भी आए और नल आए। तो दमयंती ने नल को स्वीकार किया। और आपको आश्चर्य बताऊं कि कलयुग और इंद्र नल के रूप में आए थे। अब चूंकि उसे पसंद नल था, नल नाम के राजा, तो दमयंती के सामने इंद्र आए नल बनकर। आप सोचिए, आपके पति की तरह तीन खड़े हों, तीन रूपों में, आप कैसे पहचानेंगे? पर वो श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। तो पतिव्रता नारी थी तो वह लक्षण समझ गई कि यह इंद्र तो देवता है, तो देवताओं के लक्षण मनुष्यों से अलग होते हैं। मेरा पति मनुष्य है, इंद्र देवता है, और कलयुग भी देवता ही है। इस प्रकार का, एक प्रकार का, ये देव कोटि के हैं। कलयुग भी देवता ही है। सतयुग और द्वापर त्रेता ही सब देवता ही तो हैं। तो देवताओं से, देवता जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है, वो जमीन में टच नहीं करते। वो खड़े होंगे तो जमीन से ऊपर उठे होंगे, 1 फीट आधा फीट ऊपर होंगे। वो जमीन को टच कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊंचे उठे होंगे। तो दमयंती ने, उसको पता था कि देवता और नल तो जमीन में ही खड़े हैं, हम तो जमीन में ही खड़े होते हैं, पर देवता जमीन में खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा जमीन से ऊपर की ओर उठे होते हैं। इस गुण से पहचान कर दमयंती ने नल को पति के रूप में वर्ण किया। अब कलयुग पीछे पड़ गए, इंद्र तो चले गए, पर कलयुग पीछे पड़ गया कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो बर्बाद करके रहूंगा। तो राजा नल इतने बढ़िया राजा थे, इतने सात्विक जीवन को जीते थे, इतनी पवित्रता का ख्याल रखते थे कि कलयुग चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक दिन गलती हो गई। सुनना, ये गलतियां सुनना। एक दिन राजा नल से गलती हुई। रात के 2 बज रहे थे लगभग, और वो लघु शंका करने गए, वॉशरूम करने गए। लघु शंका करने गए राजा नल। और आपको मैंने क्या बताया, लघु शंका करने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव धुलना। अब गलती केवल इतनी हो गई, राजा नल को लघु शंका आई और उन्होंने लघु शंका की। उसके बाद वो जल्दी नींद में थे, तो कुल्ला नहीं किया और पांव नहीं धुला। इतने में कलयुग को मौका मिल गया कि अब तो अशुद्धि में ये सो रहे हैं, मैं इनकी बुद्धि में सवार हो जाता हूँ। और बुद्धि में ऐसे बैठा कलयुग कि राजा नल सवेरे जब जागे तो वो अलग ही राजा नल थे। फिर बुद्धि में बैठकर उसने ऐसा नचाया कि फिर उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया, और जुए में सारा राजपाट हार गए। इनके संग भी घटना द्रौपदी टाइप की घटने वाली है। दमयंती को लगाओ, कलयुग जुआ खेल रहा था, दूसरा रूप बदल गया कि तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ। पर राजा नल, इतनी बुद्धि तो बची थी, पत्नी को दांव पर नहीं लगाया, सारा राज्य। ये कथा बहुत बड़ी है। राजा नल का शव ले लिया और कलयुग फिर खोपड़ी में बैठा चला। पत्नी बोली, मैं आपके संग चलूं। जैसे राम जी के संग सीता मैया गईं, ऐसे ही नल के संग दमयंती गईं। दमयंती जब गईं तो राजा नल को लगा, ये मेरी सुकुमार पत्नी मेरे चक्कर में दुख उठा रही।
राजा नल के सारे कपड़े उतरवा लिए, एक कपड़ा लपेटा। संयोग देखिए कि वो एक ही कपड़ा था पति पत्नी दोनों के बीच में। तो पत्नी ने कपड़े को 2 भागों में कर लिया तो दमयंती ने अपना शरीर ढका। दमयंती के पास पूरा कपड़ा नहीं था पूरे शरीर को ढकने के लिए, फिर भी ढका, आधा नल ने आधा दमयंती ने। तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर। तो एक हंस आया और वह हंस कपड़ा लेकर के चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहें तो निर्वस्त्र होकर के डोल रहे। ये नाच एक राजा, इतना बड़ा राजा आज नंगा घूम रहा है, किसके कारण? कलयुग के कारण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाद में पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राजा नल चले गए कि अपने मायके चली जाएगी। फिर दमयंती को वहां पर एक शेर झपट्टा मारा खाने के लिए। जंगल तो जंगल था, एक शेर झपट्टा मारने के लिए दमयंती को खाने। तभी वहां पर एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने शेर को मार दिया। पर वो बहेलिया बड़ा गलत आदमी था। उसने दमयंती को देखा, ये तो बड़ी सुंदर है। देखना महाभारत में क्या लिखा है। उस आदमी ने जो जंगल में दमयंती की रक्षा किया जिसने, तो दमयंती ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरी रक्षा करी। पर वो आदमी जो था ना, वो दमयंती को गलत तरीके से देख रहा था, गलत भाव से देख रहा था। दमयंती बहुत सुंदर थी, हमें बता ही चुके हैं कि इंद्र जैसे लोग लट्टू थे उस पर। तो ये बहेलिया ये आने लगा। दमयंती ने कहा, खबरदार, मैं समझ गई कि तेरा भाव क्या है। देख, मैंने तुझे भाई कहा है, मैं नहीं चाहती कि तेरा नाश हो जाए। सुन, तुम मुझे टच मत करना, मैं पतिव्रता नारी हूँ। यदि तूने मुझे टच किया तो मैं कुछ नहीं करूँगी, तो भी तू जल के राख हो जाएगा। मेरा पति व्रत है। सुन, मेरे पति मुझे रात को जंगल में, मेरे पति का समय बिगड़ गया है। मैं फलाने राजा की पत्नी हूँ, मेरा नाम दमयंती है। मेरे पति मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। मैं उनका दुख में साथ देना चाहती हूँ, पर वो मुझे दुखी न करने के कारण मुझे छोड़कर चले गए। तो मुझे टच मत कर। मैं जान गई कि तेरा भाव गलत है मेरे प्रति, पर मैं तुझे भाई मानती हूँ। पर वो माना नहीं। बहेलिया उसको लगा कि ये तो नाटक कर रही है बचने का। वो गया और दमयंती को गलत भाव से, दमयंती ने कुछ नहीं किया, न श्राप दिया न कुछ कहा, खड़ी थी चुपचाप, खड़ी थी चुपचाप। ये बहेलिया गया और दमयंती को गलत भाव से टच किया। टच करते ही आग लग गई उसके शरीर, जलकर राख हो गए। ये पातिव्रत धर्म है, ये पतिव्रता नारी है। फिर वो अपने मायके चली गई। उनका पिता का राजपास में ही था, वहां चली गई। राजा नल एक राजा के यहाँ जाकर काम करने लगे, घोड़ा उड़ा साफ करने लगे। घोड़े के घोड़शाला में घोड़े का साफ सफाई करना, घोड़े को नहलाना। ये बहुत बड़े राजा थे ना, पहले के राजा बहुत अच्छे सारथी हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। तो जो जिसके राज्य में राजा नल काम कर रहे थे, तो एक दिन अब क्या हुआ कि दमयंती की जो माँ थी, उस माँ को चिंता हुई कि मेरे दामाद कहाँ हैं। अब दमयंती रोए दिन रात, मेरे पति कहाँ हैं। सालों बीत गए। तब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का निश्चय किया। ये पूरा महाभारत का एक कथा है, मजा आ जाएगा मित्र, बहुत बढ़िया कथा है। अगर आप कथाएं पढ़ेंगे, महाभारत की कथाएं हैं, तो दमयंती, मैं कथा बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में जो मुख्य चीज है वो आपको समझा रहा हूँ। तो दमयंती के पति तो अलग हो गए ना, तो
तो दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का निश्चय किया। तो उसने अपने पिता से कहा, दमयंती ने, पिताजी मुझे 4 गुप्तचर दीजिए। गुप्तचर दिए गए। और देखो, दमयंती ना रानी थी, पहले की रानियां ना बहुत स्ट्रांग होती थीं, वीरांगनाएं होती थीं। अब अपने पति को ढूंढने का उसने प्लान बनाया और पूरी दुनिया में घोषणा करवा दी कि दमयंती स्वयंवर करने जा रही है, ताकि उनको लगे कि मेरे पति को पता चलेगा कि अरे दमयंती ने मुझे फिर से स्वयंवर कर रही है, तो वो आएंगे जरूर। लो भैया, अब पूरे अच्छा, घोषणा कैसे कैसे कराई? जैसे राजा थे तो पहले एक राजा को सूचना दिलवाई। उस राजा को सूचना दिलवाई जिस राजा के यहाँ नल काम करते थे। अच्छा, उनके गुप्तचरों ने गीत गाया। वो गीत क्या गा रहे थे कि मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए। मेरे पिया। दमयंती ने 4 गुप्तचर लिए और गुप्तचरों को कहा कि तुम यह गीत गाना सब जगह, और तुम्हें इस गीत को जो ध्यान से सुनता मिले समझ लेना वो मेरा पति है। मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ गीत उसने, अब वो जहाँ जाए वो गीत गाए कि मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए, ये गीत गाए। तो घुड़सवार जो राजा नल थे ना, इनका शरीर काला पड़ गया था, ये बहुत गोरे थे, लेकिन कलयुग बैठा, कलयुग ने सब बिगाड़ दिया, रूप रंग सब बिगाड़ दिया। इन्हें एक सांप ने डस लिया था, जिसके डसते ही इनका शरीर अलग हो गया। लेकिन अब शरीर ही तो अलग हुआ, पर आत्मा मन प्राण तो नहीं अलग हुए ना, वही थे। अब ये जब राजा नल ने सुना कि मेरे पिया मुझे सोते हुए छोड़कर चले गए, कपड़े तक नहीं बचे, पूरा जो हाल था पूरा एक गीत बनाया और पूरा गीत वो गाए। अब यह बात केवल राजा नल को पता थी या दमयंती को? अब नल ने सुना कि इन्हें कैसे पता, तो पूछा कि भैया तुम्हें ये कैसे पता? तो उन गुप्तचरों को पता चल गया कि ये राजा नल है, लेकिन राजा नल का जो रूप रंग रानी ने बताया वो रूप रंग तो मैच कर नहीं रहा। अच्छा, दमयंती को ये पता नहीं था कि मेरे पति का रूप रंग बदल चुका है। अब क्या करें? तब इन गुप्तचरों ने जाकर के बताया, सुनो एक आदमी आया तो था कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन उसका रूप रंग। तो दमयंती समझ गई कि हो सकता है किसी कारणवश उनका स्वरूप चेंज हुआ हो। पर यदि उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बात तो ये तो मुझे पता थी या उन्हें पता थी। उन्होंने कहा किस राज्य में? बोले फलाने राज्य में। अब दमयंती ने घोषणा करवाई सिर्फ उस राज्य में जिस राज्य में उनके पति नल थे, कि जाओ कह दो वहाँ के राजा से कि यदि वो कल सवेरे तक आ जाए तो कल सवेरे 10 बजे मेरा स्वयंवर है। यदि वो राजा आएंगे तो मैं उनको अपना पति चुनूंगी। अब राजा, जिस राज्य में राजा नल थे, वो राजा, उसको पता चला कि दमयंती का ऑफर आया है मेरे यहाँ। तो दमयंती के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला था, बहुत सुंदर है। तो वो राजा तैयार हुआ, पर बात यह थी कि इतनी तेजी से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो राजा उदास हो गए। तो नल जो उनका घोड़ा वोड़ा साफ करते थे, वही घुड़सवार बोले कौन सा घोड़ा बढ़िया है, कौन बढ़िया पहुंचाएगा? तो राजा नल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? राजा बोले बेटा, हमें अब दमयंती से विवाह करना है। दमयंती ने स्वयंवर रचाया है, परंतु कल का स्वयंवर है। कल यदि मैं पहुंच गया, अब कल और अभी बज रहे हैं शाम को 4, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे केवल रात बची है, और रात में अब कैसे रथवत चले? तो रात को चलना नहीं है। अब 4 बजे से अभी 2 घंटे का जो समय है, 7 बजे तक अभी 2 घंटा चलेंगे और वहाँ 10 के पहले कुछ घंटे बचेंगे, सूर्योदय के बाद तो चलना है। तो राजा नल बोले मैं पहुँचा सकता हूँ। राजा नल ऐसे सारथी थे, सुनो, राजा नल में ऐसा गुण था कि वह अपने घोड़ों को इतना, उनके पास ऐसी विद्या थी, गुण थे
उनके पास दिव्य घोड़े थे। वो जिस घोड़े पर अपने घोड़ों का आवाहन कर देते वो घोड़े दिव्य हो जाते और जितनी दूर जाना है उतने समय में वो पहुंचा देते। अच्छा, अब राजा बोले, बैठो, दमयंती के पास मैं ले चलता हूँ। जब चले तो क्या हुआ कि राजा रथ पर बैठकर रथ चला तो राजा का दुपट्टा उड़ गया। रथ से राजा का दुपट्टा उड़ा और जब उड़ा तो राजा ने कहा, नल, थोड़ा बेटा ये रोको रोको। उस समय नल ने अपना नाम बदल रखा था। नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी बदल दिया था कि लोग न पहचान पाए। तो नल, तो उसने बोला, बेटा रुको, ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा, महाराज, आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है। मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से कहा कि रुको रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई? 1000 किलोमीटर। सोचिए अब कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा। अरे, कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, तुम कौन हो? तब राजा नल ने कहा, मैं तो आपका सारथी हूँ। छिपाया उन्होंने, पहले तो प्रकट नहीं किया। अच्छा, जो ये राजा था, ये जो राजा बैठा हुआ था रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था। ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते हैं। इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था। मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था। इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। राजा नल ने रोका, रथ बताया कि पूछा कि कितने पत्ते, उसने बताया कि इतने इतने पत्ते। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई। रात थी ना पूरी। बोले, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ यहाँ मशाल और अब गिनते हैं हम पत्ते गिने। छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाए, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा, तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है? तब राजा नल ने कहा कि ये काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता था। इस जंगल में कितने पेड़ हैं एक सेकंड में गिन के बता देता। कंप्यूटर भी इतनी तेज स्कैन नहीं कर पाए, स्कैनर भी इतनी जल्दी नहीं स्कैन कर पाए, नहीं कर सकता। ये विद्याएं देखो पहले थी। ये स्कैनिंग है, ये एक विद्या है, ये शक्ति है विशेष प्रकार। आदान प्रदान किया अपना गुण और गए। तो वहां पर दमयंती को इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था। अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। तो पहचान तो गई, लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसा ही? बोले, ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ। कोई वहां पर बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया कि फिर वो अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में से जो सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से हारे थे, वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बार तो ये गुण सीख चुके थे। जुआ खेल के सारा राज्य इन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हो गए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है जो हमने बहुत छोटे में आपको श्रवण कराई मित्रों। राजा नल और दमयंती के फिर ये पति पत्नी बने और अपना राज्य स्थापित कर। हम केवल आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में लोग मिल जाएंगे, स्त्री पुरुष आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं। कई लोग तो 4-4 दिन तक नहीं नहाते सर्दियों में। अब सोचो इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, श्री शरणमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।